बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में, ये उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और अमूमन हम अपना शो करते हैं पाकिस्तान में का जो सबसे मकबूल खेल है क्रिकेट, उसके हवाले से, लेकिन गाए बगाए हम अपने शोज़ में दीगर स्पोर्ट्स को भी शामिल करते हैं। और हमें इंतहाई फ़ख्र है ये बात कहते हुए कि जब पाकिस्तान की हॉकी टीम नेशंस कप में शिरकत करने के लिए जा रही थी तो जी टीवी और जी स्पोर्ट्स शायद वाहिद चैनल और प्रोग्राम होगा कि जहाँ पे पाकिस्तान के कप्तान अमाद भट्ट को हमने लाइव लिया था और उनसे हमने बात की थी इस टूर्नामेंट के हवाले से। और वहाँ पर अमाद भट्ट ने अपने इस अज़म का इयादा किया था कि उनके पास ऐसे ज़बरदस्त प्लेयर मौजूद हैं जो दोबारा से पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड पर लेकर आ सकते हैं। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, गो के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, लेकिन उसके बावजूद हमारी टीम ने जो है टूर्नामेंट अपने नाम नहीं किया, लेकिन लोगों के दिल जो है वो अपने नाम किए और लोगों के दिल जीत लिए। और अब अवाम को यह उम्मीद है कि दोबारा पाकिस्तान का खोया हुआ वक़ार जो है वो हॉकी के मैदानों में नजर आएगा। वही पाकिस्तान का सुनहरा माजी जो है हमें ये खिलाड़ी लाकर वापस देंगे। आज के शो में हम पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात करेंगे और वी आर वेरी ब्लेस्ड कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी का एक ऐसा नाम कि जिनकी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इंतहाई इज्जत और तौकीर है और उनको एक बड़े कोच के तौर पे, एक बड़े प्लेयर के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान और साथ साथ बार्सिलोना ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान को उन्होंने लीड किया। पाकिस्तान की जो हॉकी कोचिंग है इसके हवाले से भी इनको दुनिया भर में जो है वो जाना जाता है। और अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो दुरुस्त हाथों में आ चुकी है। मेरे साथ मौजूद है हेड कोच पाकिस्तान हॉकी टीम ताहिर जमान साहब। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम अली भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। नहीं सर, आपने माशाल्लाह आप डिजर्व भी करते हैं। आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे, इस टूर्नामेंट को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आपके क्या फ्यूचर प्लान है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, क्या है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला लाहौर में जारी। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में नेट सेशन में हिस्सा लिया। मैं मुकम्मल फिट हूँ, मुझे आंखों का कोई मसला नहीं है, ऐसा बॉलर बनना चाहता हूँ कि लोग सलाहियतों की वजह से याद रखें। फास्ट बॉलर अली रजा। एशिया कप 2025 भारतीय ब्रॉडकास्टर के ऑफिशियल पोस्टर से पाकिस्तान गायब। ओछी हरकत करने पर शायकीन क्रिकेट की भारतीय ब्रॉडकास्टर पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील बट ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दोहराने की दावत में शिरकत से इनकार कर दिया। हॉकी भी मोहसिन नकवी के हवाले कर देनी चाहिए, हॉकी कौमी खेल है, इस पे तवज्जो देने की सख्त जरूरत है। राशिद लतीफ। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान मौखर, नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। मोहम्मद आसिफ एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। कश्मीर सुप्रीम लीग के टैलेंट हंट टीम बलूचिस्तान में क्रिकेट का छुपा हुआ टैलेंट तलाश करने कोयटा पहुंच गई। ट्रायल्स में सिलेक्ट होने वाले खिलाड़ी KSL का हिस्सा होंगे। AFC विमेंस एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए कौमी विमेन फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप इस्लामाबाद में जारी। कौमी टीम 26 जून को इंडोनेशिया रवाना होगी। और शंदूर पोलो फेस्टिवल 2025 का शानदार इख्तिताम। चित्राल की पोलो के सनसनीखेज फाइनल में गिलगित को 8-7 से शिकस्त। पाक आर्मी की SSG टीम का फ्री फॉल जंप्स और पैराग्लाइडिंग का मुजाहरा। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने देखा टॉप स्टोरीज़ में हॉकी के हवाले से भी न्यूज़ को हमने शामिल किया। ताहिर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, सबसे पहले तो आपको हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे कि एक ऐसी टीम आप यहाँ से लेके गए मलेशिया के जिसके बारे में उम्मीद नहीं की जा रही थी कि पाकिस्तान की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, क्योंकि हम फाइनल नहीं जीत सके। बहुत मुश्किल से हम फाइनल में भी पहुँचे हैं, बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर। लेकिन उसके बावजूद जो हॉकी हमने खेली है, जिस अंदाज से टीम खेलती हुई नजर आई है, वो बड़ा से फर्क नजर आया। ये सब क्यों कर हुआ? सबसे पहले तो अली भाई शुक्रिया मुबारकबाद के लिए। आप सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो सारी पाकिस्तानी अवाम जो हमारी कामयाबी के लिए दुआएं करती रही, वो सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और लड़के ख़ास तौर पे जिन्होंने बहुत मेहनत की ये रिज़ल्ट पाकिस्तान के लिए लाने के लिए, वो उनको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। ये जैसे आपने पहले अमाद भट्ट का भी इंट्रो में जिक्र किया कि वो जाने से पहले क्या कर गए थे, ये वो कॉन्फिडेंस था जो हमने मेहनत की अपने कैंप्स में। हमने उनकी फ़िज़िकल साइड पे, उनकी टेक्निकल साइड पे, उनकी टेक्टिकल साइड पे और साइकोलॉजिकल साइड पे हमने बहुत काफ़ी मेहनत की। और हमने कोशिश की कि जो पिछले मैचेस हमने खेले हुए हैं इन टीमों के अगेंस्ट, जिनके ख़िलाफ़ हमने दोबारा जाके नेशन कप में खेलना है, उनको एनालाइज करके उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर काम किया जाए
और गेम सिचुएशंस क्रिएट करके बच्चों को अवेयर किया जाए ताकि वो बेहतर से बेहतर तरीके से उनके खिलाफ परफॉर्म कर सकें। हमने फिजिकल साइड पे देखे ना तो अली भाई, हमने फिजिकल साइड पे स्ट्रेंथ और पावर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया था और उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। अल्टीमेटली एक टीम वर्क था, उस्मान थे मेरे साथ, ज़िशान अशरफ थे मेरे साथ और इसके अलावा हमारे पास जो वीडियो एनालिस्ट पे नदीम थे और हमारे फिजियो थे असलम, मुख्तार थे हमारे पास एज ए ट्रेनिंग कोच और मज़हर अब्बास गोलकीपर के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। देखें ये एक टीम वर्क होता है, सब ने मिलकर कोशिश की, हालांकि सारे टीम के साथ नहीं गए लेकिन सब ने मिलकर कोशिश की, बच्चों की रहनुमाई करने की कोशिश की और मैं समझता हूँ कि बच्चों ने बताया है इस नेशन कप में हर किस्म की डिफरेंट सिचुएशंस देखी हैं उन्होंने, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली बताया है कि पाकिस्तान हॉकी में बड़ी पोटेंशियल है। अगर पाकिस्तान हॉकी के टैलेंट को अच्छे तरीके से रिफ़ाइन और पॉलिश किया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए वो सारे एजाज़ात वापस ला सकते हैं जो पहले कभी पाकिस्तान हॉकी में पाकिस्तान के पास होते थे। अच्छा, आपने कॉन्फिडेंस की बात की तो कहा यह जाता है कॉन्फिडेंस इंसान में जब ही आता है कि जब उसके पेट में अच्छा खाना हो, तन पे अच्छी पोशाक हो, कपड़े अच्छे हों और उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो, तो जब ही इंसान में कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन हमारे जो हॉकी के हालात हैं उसमें ना हम खिलाड़ियों को डेली अलाउंस दे पाते हैं, ना हम खिलाड़ियों को जॉब्स दे पाते हैं, ना हम खिलाड़ियों को जो है वो किसी भी इवेंट के लिए शिरकत के लिए बड़ी आसानी के साथ भेज पाते हैं क्योंकि फंड ही नहीं होते। तो कॉन्फिडेंस फिर आप कैसे लेकर आए? कितना मुश्किल था ये टास्क आपके लिए? ये आपकी बात सही है, ये बड़ा मुश्किल है बच्चों को मोटिवेट करना कि बग़ैर इन सहूलियात के वो फोकस करें अपने आप को, मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। हम अपने ताई तो सारी मैनेजमेंट मिलके जो है इसके ऊपर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अगर हमने इसको और चार चांद लगाने हैं कि लड़कों की परफॉर्मेंस जो है और निखर कर सामने आए तो हमें उनकी वेलफेयर पे काम करना होगा। ये सारी बातें जो अली भाई आपने की हैं कि हमें उनके अलाउंसेस को लुक आफ्टर करना होगा, हमें उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने होंगे, हमें उनको अच्छी सहूलियत देनी होंगी, ट्रेनिंग के दौरान अच्छा खाना देना होगा और अगर प्रोफेशनल लीग हम स्टार्ट करवा सकें मुल्क में वो स्टार्ट करवाने की ज़रूरत है ताकि उनको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट हर साल में मिले जिससे वो अपने घर के मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चल सकें, वो परेशानी इनके दिल और दिमाग में ना आए और अपनी पूरी तवज्जो और एनर्जी जो है वो अपने खेल के ऊपर लगाएं। तो ये तो ज़रूरी है कि ये दूसरे सोने पे सुहागा होगा अगर इन सब चीज़ों को हम एड्रेस कर लें, प्लेयर्स की वेलफेयर पे काम कर लें और उनकी सहूलियात को बढ़ा दें, उनके अलाउंसेस उनको वक्त से पहले मिलने लगें, तो फिर जो मोटिवेशनल फैक्टर हम ट्रेनिंग से लेके आते हैं उसको और चार चांद लग जाएंगे। ये लड़कों की परफॉर्मेंस जो है वो पहले से दुगनी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह भी इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई उसमें जंग में जो हालात थे उसमें उस जंग ने पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद कर दिया। अभी ईरान इसराइल जंग हुई उसमें पूरा ईरान मुत्तहिद हो गया, बाएं बाजू दाएं बाजू की जमातें सारी मुत्तहिद हो गई। अब ये जिस तरह से आप लोग फाइनल में पहुंचे हैं, लड़कों ने जो परफॉर्मेंस दी है, क्या इससे हम उम्मीद रखें कि दोनों धड़े जो हैं ये मुत्तहिद हो जाएंगे पाकिस्तान हॉकी की फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए? कोई आपको ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है? और आपने तो हॉकी के बड़ा आखिरी दौर होगा शायद आपके बैच का, इसने सुनहरी दौर देखा जिनमें लोग शहबाज को, ताहिर जमान को, वसीम फिरोज को जानते हैं, इन लोगों को, उसके बाद के शायद हॉकी प्लेयर को कोई भी नहीं जानता। तो उम्मीद रखी जा सकती है कि इस कामयाबी से पाकिस्तान हॉकी का रिवाइवल होगा और जो बाहर की जो सियासत है वो खत्म हो जाएगी। देखें, ये बड़ी अच्छी बात की है आपने, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं बड़ी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव अप्रोच हमेशा हाथ में रखता हूँ और उसको लेकर आगे चलता हूँ। और मैं अपने दोस्तों से भी सबसे ये हमेशा कहता रहता हूँ कि आप लोग अभी तक थके नहीं हैं ये नेगेटिव अप्रोच को एग्जीक्यूट करते करते। मुझे लगता है कि बहुत टाइम हमने इन चीज़ों में ज़ाया कर दिया। अब जैसे आपने कहा कि ये हाई टाइम है कि मिलकर बैठें। पाकिस्तान और पाकिस्तान की हॉकी ने हमें इज़्ज़त से नवाजा है। हम सब लोग जो हैं सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान हॉकी की वजह से पहचाने और जाने जाते हैं और हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान हॉकी के लिए ऐसे इकदाम करें जो ज़िंदगी में याद रखे जाएं, लोग जिसको अप्रिशिएट करें। सो इस नेगेटिविटी से हमें निकलना चाहिए। ये जो अपनी अपनी 2-2 इंच की हम मस्जिद बना लेते हैं ना, इसको छोड़कर हमें इकट्ठा होना चाहिए। जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो जिस तरह भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान हॉकी को बेहतर करने के लिए, उनको आगे आना चाहिए और एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ पाकिस्तान हॉकी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
ये जो बेजा किस्म की मुखालफत है, ये जो तनकीद बराए तनकीद है हर दफ़ा, और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, उसने ये कर दिया, वो पैसे खा गया, वो करप्ट है, ये हो गया, वो हो गया, इससे सिर्फ हम अपने आप को गंदा कर रहे हैं, अपने मुल्क में अपनी नेशनल गेम को हम गंदा कर रहे हैं, इससे किसी की अच्छाई नहीं हो रही। तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये हाई टाइम है कि हम इस तरफ सोचें कि एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें और हम हॉकी में कंट्रीब्यूट करें, हॉकी को बेहतर करने के लिए कंट्रीब्यूट करें, टू द पॉइंट बात करें, लॉजिकल बात करें, क्या ठीक नहीं हो रहा उसको कैसे ठीक करना है और क्यों, कब कैसे ठीक करना है और कौन ठीक करेगा, इन चीज़ों के ऊपर बात करें, ना कि हम ये कहें कि हमें कुछ नज़र नहीं आया, गेम प्लान ऐसा था, परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। ये मुझे लगता है कि जो आइडेंटिकल अप्रोच वाली बातें हैं ये हमें ख़त्म करके एनालिटिकल अप्रोच अपनानी चाहिए और हमें हॉकी में कंट्रीब्यूट करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही है, और हम सब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ हैं। हम सब पाकिस्तान का सब हिलाली परचम जो है वो बुलंद देखना चाहते हैं, हम सब हॉकी का रिवाइवल देखना चाहते हैं। हम सब के ताहिर जमान साहब हुए, शहबाज सीनियर साहब हुए, शहबाज जूनियर हुए, वसीम फिरोज़ हुए, कामरान अशरफ हुए, ये आखिरी वो बैच है जिसको शायद लोग पहचानते हैं। और अब जो है लोग अम्माद भट्ट को पहचानना शुरू हो जाएं, राना वहीद को पहचानना शुरू हो जाएं, मुनीब को पहचानना शुरू हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी में जब जीत आएगी, फतह आएगी, जब भी लोग जो है वो इनको जो है वो इनकी तरफ राग़िब भी होंगे और ये लाइमलाइट में भी आएंगे। इस बार मिलेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से, पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल के हवाले से, और फिर फ्यूचर प्लान क्या है। ताहिर जमान साहब जो पाकिस्तान के इंतहाई क्वालिफाइड कोच हैं और दुनिया भर में जो है एज ए कोच भी इनको जो है वो इंतहाई इज्जत और वक़ार के साथ देखा जाता है। इनसे हम मालूम करेंगे पाकिस्तान हॉकी की अब क्या अप्रोच होगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम पाकिस्तान हॉकी के मामलात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे खुसूसी इस्लामाबाद रावलपिंडी से मुस्तफ़ा हसन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, और इनसे हम जानेंगे कि आज हॉकी के हवाले से खबर चल रही है कि अम्माद भट्ट साहब का एक स्टेटमेंट है, उसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी मुस्तफ़ा बताइएगा क्या अपडेट है। जी बिल्कुल, सलमान कौमी हॉकी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट ने नाकाफ़ी सफरी अखराजात का हवाला देकर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से दी गई जोराने की दावत में है उसमें शिरकत से माजरत की है। इस हवाले से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने आज इस्लामाबाद में कौमी हॉकी टीम के कप्तान को 5600 का एक चेक फ्राहम किया, ताहम कप्तान ने इन अखराजात को नाकाफ़ी बताते हुए जोराने में जो है शिरकत से इनकार किया है। देखिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की नेशनल गेम है हॉकी, और इसके जो कप्तान है उसको 5600 रुपये देकर जोराने में बुलाया जा रहा है। जबकि आपको यहाँ पे एक बात और बताऊँ, मज़े की बात है कि पाकिस्तान की पूरी टीम को नहीं बल्कि सिर्फ 6 खिलाड़ियों को बुलाया गया है, जिसमें सुफियान खान, राना वहीद, अब्दुल्ला, मुनीबुर रहमान और हनान शाहिद शामिल है। जबकि पूरी टीम, बाकी टीम को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया। पूरी टीम के बजाय सिर्फ 6 खिलाड़ियों को बुलाना, कप्तान समेत हॉकी के बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके बिल्कुल उनके साथ ज्यादती भी है, और पूरी टीम को बुलाना चाहिए क्योंकि जो हॉकी गेम है वो पूरी टीम ने खेला और पूरी टीम ने अच्छे परफॉर्मेंस जो दी है अभी रिसेंटली नेशनल कप में, तो पूरी टीम को बुलाना चाहिए था। तरफ हम देखते हैं कि हॉकी की जो रिवाइवल की बात की जाती है, कहा जाता है कि हॉकी हम दोबारा से अपने पुराने उस दौर में लेके जाएंगे जब एक वक्त में पाकिस्तान हॉकी का बादशाह करार दिया जाता था। लेकिन आज 5600 रुपये का चेक थमाकर पूरी हॉकी या जो हॉकी आने वाले खिलाड़ी हैं उनके साथ एक मजाक किया है, पूरी टीम को ना बुलाकर उनकी भी दिल आज़ारी की है। और मेरे ख्याल से जहाँ पूरी टीम ने एफर्ट किया, पूरी टीम ने वहाँ पे मेहनत की थी, वहाँ पे सिर्फ 6 खिलाड़ियों को बुलाना सरासर ज्यादती। बिल्कुल ताहिर जमान साहब, आपने सुना होगा मुस्तफा को, ये हकीकतन ये ज्यादती है, नाइंसाफ़ी है कि आप पूरी टीम आपकी परफॉर्मेंस दे रही है, फाइनल खेल रही है, उसमें आप सिर्फ 6 खिलाड़ियों को बुला रहे हैं और फिर 5600 रुपये। मुझे याद है कि एक ज़माने में पाकिस्तान की हॉकी टीम के कैप्टन और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन एक ही इदारे में जॉब करते थे, कि जब पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन जो थे वो कैशियर थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन वहां पे एवीपी थे उस बैंक के अंदर। तो हमेशा से ज्यादती तो रही है, लेकिन ये इस तमाम तर मामले पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि ज्यादती तो वायरल नजर आ रही है कि 5600 रुपए कुछ भी नहीं है, पीनट भी नहीं है। जी अली भाई, मैं इस पे ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। पहले तो मैं एक चीज़ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ। मुझे लगता है कि शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से 2 चीज़ें मिक्स की जा रही हैं। अम्माद भट्ट को या 2 खिलाड़ी जो और हैं, हनान शाहिद और राना वहीद को, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उधर बुलाया है, वो एक उनका स्पोर्ट्स का फंक्शन है जिसमें अरशद नदीम भी आ रहे हैं, नू दस्तगीर भट्ट भी आ रहे हैं और 1-2 डिफरेंट डिसिप्लिन से और खिलाड़ी भी आ रहे हैं।
उनका इस पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस से या इसके दोहराने से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, दो चीज़ों को हम मिक्स कर गए हैं यहाँ पे शायद। जहाँ तक वो जो पैसों वाले चेक की बात है, वो भी मेरी अमाद से बात हुई है, वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का प्रोटोकॉल है कि जो भी कैंप्स वहाँ पे लगते हैं, जो किसी भी वो स्पोर्ट्स के हों, इवन अरशद नदीम जैसा एथलीट भी जब उधर वहाँ पे कैंप में होगा तो उसकी भी जो जेब खर्च 400 रुपया रोज़ के हिसाब से बनता है ना, ये उसकी वो अमाउंट है। ये आज़ादी सी अमाउंट होती है, वो प्लेयर्स को मिल जाती है। ये दोहराने में शिरकत करने के लिए या किसी और वजह से ये पैसे नहीं दिए गए। ये सारे वो बच्चे जिन्होंने कैंप अटेंड किया था हमारा, जब हम नेशन कप्स के लिए मलेशिया जाने वाले थे, उससे पहले उन सबको ये पैसे मिले हैं और ये चेक मिले हैं। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग से दो चीज़ें मिक्स हो गई हैं। और लास्ट बात जो मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम में क्लैरिफाई करता जाऊँ कि आपके प्रोग्राम में बैठने से पहले मेरी अमाद भट्ट से बात हुई है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की गई हैं और कल अमाद भट्ट जो है वो उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाएगा जिसमें दूसरी स्पोर्ट्स के भी कुछ लोग आ रहे हैं। सो ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है और कुछ भी नहीं। हमें इस चीज़ की उम्मीद है कि सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से जो है वो इस चीज़ का कुछ ना कुछ इनविटेशन की सूरत में सामने आएगी चीज़ कि वो पूरी टीम और ऑफिशियल्स को वहाँ पे मदऊ करें इंशाल्लाह। और साथ साथ जी स्पोर्ट्स का हमेशा से खासा रहा है कि हम बिला वजह की जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उसको जो है अपने प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाते हैं। और आपने सुना कि ताहिर जमान साहब ने कैटेगोरिकली ये बात कर दी है। अमाद भट्ट का भी स्टेटमेंट इस हवाले से आ चुका है कि ये जो है एक इवेंट में मदऊ किया गया है, हॉकी टीम की परफॉर्मेंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम अमाद भट्ट को वहाँ पर मदऊ किया गया और उनके साथ उनके जो दीगर स्टार प्लेयर थे उनको शामिल किया गया। अच्छा, वापस इस टूर्नामेंट की तरफ आते हैं कि बहुत सारे लोगों ने एतराज़ भी किया ताहिर भाई कि इस टूर्नामेंट की इतनी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है, टॉप 8 रैंकिंग की टीमें शामिल नहीं हैं। 13, 14, 15 पे जो रैंकिंग की टीमें थी, जहाँ पे फ्रांस था, जहाँ पे मलेशिया था, जहाँ पे जापान था, उससे पाकिस्तान के जो इब्तिदाई मैचेस हुए हैं। तो इस टूर्नामेंट में की रैंकिंग वाइज अगर देखा जाए तो इतनी इसकी सिग्निफिकेंस नहीं थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान हॉकी को पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह हम अपने प्लेयर को जो चीज़ें दे रहे हैं, उसको देखते हुए टूर्नामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। नहीं अली भाई, ये अब पता नहीं मेरे वो कौन से दोस्त हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आप देखें ना, जब आप नेशन कप खेलने से आपको हर मैच में हारने या जीतने के ऊपर आपके पॉइंट्स कट रहे हैं, हारने पे और जीतने पे आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, और डायरेक्टली जो FIH की वर्ल्ड रैंकिंग है वो अप एंड डाउन हो रही है आपकी परफॉर्मेंस की वजह से। दूसरी बात यह है कि नेशन कप का जो विनर है वो डायरेक्ट टॉप 10 की लीग में जाएगा। जब आप टॉप 10 की लीग में, प्रो लीग की बात कर रहा हूं जिसमें 8 से 9 टीमें खेलती हैं, जब आप प्रमोट होगे प्रो लीग में जाएंगे तो आपको प्रो लीग में पार्टिसिपेशंस के भी नंबर मिलते हैं। उन नंबर से भी आपकी परफॉर्मेंस रैंकिंग जो है इंप्रूव हो जाती है। मैं अफसोस के साथ यहाँ कहना पड़ रहा है अली भाई कि हमारे यहाँ हैं तो सारे ही हॉकी एक्सपर्ट्स, और हो सकता है इसके बाद वो मुझे तनकीद का निशाना भी बनाएं, लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं है बिल्कुल ही कि वो तनकीद का निशाना बनाएंगे। लेकिन उनको अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। वो सारे फॉर्मेट को अच्छी तरह स्टडी नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कि ये जो फॉर्मेट है नेशन कप का, इसके प्रो लीग से क्या लिंक है और पॉइंट सिस्टम कैसे है, जो आपके पॉइंट्स की कटौती होती है उसको कैसे करते हैं, और जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं उनको कैसे माइनस ज़रब तकसीम किया जाता है। सो ये सिर्फ सुनी सुनाई बात के ऊपर या अपनी सोच को ही लेकर आगे चल जाना कि ये इस टूर्नामेंट की कोई अहमियत नहीं है, इसमें हल्की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुझे लगता है हमें इस किस्म की जो है ना बेअसर बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है, सोशल मीडिया स्पेशली, बड़ा वाइब्रेंट है। पूरी दुनिया में ऐसे मैसेजेस जाते हैं और लोग फिर सुन के हमारे ऊपर हंसते हैं कि हमारे हॉकी एक्सपर्ट्स को ये भी नहीं पता कि हॉकी की दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। सो ये सिर्फ उनको मेरा ख्याल पूरा पता नहीं है रूल्स का और फॉर्मेट के प्रोसीजर का, इसलिए वो ऐसे बातें कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इस टूर्नामेंट की बड़ी अहमियत है। आप प्रो लीग में जाते हैं, क्वालिफाई करके वहां पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, बतौर हॉकी प्लेयर आप पाकिस्तान को आपने जो है वो बार्सिलोना में आपने जो है वो ब्रॉन्ज भी दिलवाया, फिर 94 का कौन भूल सकता है वर्ल्ड कप, जहां मंसूर ने जो है वो पेनल्टी स्ट्रोक रोका, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दी, उनकी करवट उनको मग़फ़िरत फरमाए। मुझे मंसूर के साथ शो करने का भी जो है वो एजाज़ हासिल है। लेकिन आपका इतना बड़ा नाम है एज ए प्लेयर भी और एज ए कोच भी, आपको पूरी दुनिया में बहुत इज्जत से देखा जाता है कि अगर पाकिस्तान में कोई क्वालिफाइड कोच है तो ताहिर जमान है। जब आपको ऑफर आई पाकिस्तान हॉकी टीम की, वो मिसाल देना नहीं चाहता हूं, लेकिन घर में भाभी ने किसी ने समझाया कि इस वक्त हॉकी के जो हालात हैं, मत ये टीम आप संभालें क्योंकि इसमें हाथ काले ही होने, कुछ होना नहीं है। ठीक है आपकी बात।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की खेलने के सफ़र को जब मैंने ख़त्म किया तो उसी वक्त मैंने कोचिंग वाला सफ़र जो है शुरू कर दिया। और मैं उस वक्त से लेके आज तक जो है मैं हॉकी से अलहदा नहीं हुआ। मैंने अपनी जो एजुकेशन है हॉकी की कोचिंग की उसको जारी रखा और मेरा ये पैशन था, मुझे शौक़ था कि मैंने हॉकी में ही रहना है। और उसी बेस के ऊपर जो लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, मुझे जो एज ए क्वालिफाइड पूरी दुनिया में देखते हैं, नो डाउट आपको पूरी दुनिया में देखते हैं, हाई परफॉर्मेंस सीनियर लेवल 6 का कोच देखते हैं। ये लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि वो इज्जत देते हैं। जो आप बात कर रहे हैं घर वालों की, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बात बड़ी सेंटिमेंटल हो और कहें कि ये एक बड़ा इमोशनल किस्म का रिएक्शन है, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि मैंने क्यों पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया है और मैं क्यों इतना बेचैन हूं कि पाकिस्तान टीम हॉकी में कंट्रीब्यूट कर सकूं। क्योंकि दुनिया में पैसे भी मिलते हैं, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं जो पाकिस्तान में मिल रहे हों इस वक्त उसके मुकाबले में, लेकिन मेरी ये सोच थी अब उम्र के इस हिस्से में कि पाकिस्तान हॉकी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हर वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करें जिससे पाकिस्तान हॉकी में किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट किया जा सके। और मैं खुश हूँ इस बात के ऊपर भी, और मैं थैंकफुल हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का भी और लड़कों का भी कि वो मेरे तजर्बे को, मेरे कोचिंग एक्सपीरियंस को इज्जत की निगाह से देखते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो ये सिर्फ बिगिनिंग है अली भाई, हमने एक कैंप के बाद नेशन कप में हिस्सा लिया है और हमारे लड़कों ने बहुत मेहनत की है इन कैंप्स में नेशन कप के टूर्नामेंट में परफॉर्म करने के हवाले से। अभी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है गेम इंटेलिजेंस के प्रोस्पेक्टिव से, वो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग के इर्द गिर्द घूम रही हैं जो समझ आ रही हैं उनको, लेकिन अभी उनको पकड़ के अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। अभी उनकी ब्रेन मसल मेमोरी डेवलप नहीं हुई पूरी कि वो उनकी आदतें बन जाएं। अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं इतने टैलेंटेड हैं, इनके साथ मिलके जब हम मज़ीद जो हमारा स्टाफ है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सारे का सारा, जब हम इनके साथ मिलके मज़ीद आगे काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश के साथ पाकिस्तान हॉकी के लिए और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स ला सकेंगे। सो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं दोबारा से पाकिस्तान हॉकी को ज्वाइन करूं और उसमें पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं। बिल्कुल। और ताहिर भाई, एक जो बड़ी पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है वो आपके कप्तान का कॉन्फिडेंस है। अम्माद बट जिस कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से मैदान में टीम को लड़ाते हैं, वो नज़र आता है कि इस प्लेयर में, इस स्कीपर में जो है वो कुछ कर दिखाने का आज़म है। और इस तरह फिर आप जैसा क्वालिफाइड कोच और आपकी जो टीम है, जब उनका साथ हासिल है तो हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में बेहतर रिजल्ट आएंगे। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पूछेंगे ताहिर जमान साहब से कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत के क्या इम्कान हैं। और 27 अगस्त से इंडिया में एशिया कप हो रहा है और क्रिकेट में जो एशिया कप में हुआ कि पोस्टर से पाकिस्तान की कैप्टन का जो है तस्वीर गायब कर दी गई, इस तनाजुर में क्या पाकिस्तान की टीम इंडिया जाकर खेलने के लिए तैयार है और क्या तैयारियां पाकिस्तान की टीम की हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम ताहिर जमान साहब से पाकिस्तान हॉकी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मुस्तबा ने इस वक्त हमें जो हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्तबा, उनसे हम पूछेंगे कि मुस्तबा ये पोस्टर्स पे से जो है एशिया कप के लिए पाकिस्तान के कैप्टन को जो तस्वीर जो है वो नज़र नहीं आ रही है, उसको वैनिश कर दिया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सलमान, एशिया कप 2025 की जो तारीख मुस्तकबिल के दौरान भारतीय ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान का पोस्टर से भी हटा दिया है। समाजी राब्ते की साइट जो है ट्विटर, उस पर सोनी स्पोर्ट्स ने रवान साल के आखिर में होने वाले एशिया कप इवेंट का पोस्टर जारी किया जिसमें बांग्लादेशी, श्रीलंकन और भारतीय कप्तान को तो दिखाया गया, तमाम पाकिस्तान की कोई भी नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी इस पोस्टर में। और भारतीय ब्रॉडकास्टर की जानिब से शेयर करदा पोस्ट पर इन्हें शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। इससे पहले खबरें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो होने वाली सरहदी कशीदगी है, इसके बावजूद भारतीय टीम जो है एशिया कप में इवेंट में हिस्सा लेगी और T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद से कबल पाकिस्तान भारत हाई वोल्टेज मुकाबला जो है वो मद्दा को देखने का मिलेगा। ताहम आज जब ये पोस्टर शाये किया गया तो इसमें पाकिस्तान को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया और जो इवेंट की मेज़बानी मुत्तहिदा अरब अमीरेट्स कर रहा है, ताहम इसकी मेज़बानी जो राइट्स हैं वो भारत के स्पुर्द हैं। ताहम भारत के ब्रॉडकास्टर ने एक मरतबा फिर हाई वोल्टेज मुकाबले में से कबल एक माहौल को गर्म कर देने के लिए या माहौल को गरमाने के लिए पाकिस्तानी कप्तान को ऑफिशियल पोस्टर में शामिल नहीं किया, जिसने खेल से मोहब्बत करने वाले शायकीन क्रिकेट जैसे मैं हूँ, आप है, सलमान, इसी तरह दीगर पाकिस्तानी जो शायकीन हैं उनको उनमें आग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब आग बगोला है इस मामले पे, बड़ी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मुस्तफा, मैं अपडेट कर रहे थे। ताहिर भाई, आपके इस हवाले से क्या कह रहे हैं? क्योंकि अम्माद बट ने जब मुझे इंटरव्यू दिया उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो इंडिया में भी जाकर खेलने के लिए तैयार हैं, तो हॉकी के क्या मामला है इस हवाले से? क्रिकेट में तो आप देख ही रहेंगे क्या हो रहा है।
अली भाई, उस पर मैं यही कहूँगा कि हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो भी फैसला होगा हम उसको फॉलो करेंगे। इसके ऊपर मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वी विल स्टैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसीजन। जो भी एशिया कप के हवाले से करेंगे उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही मौक़िफ़ सामने आ गया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का। अच्छा ताहिर भाई, थोड़ा सा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए यही सवाल मैंने मात भट्ट से भी किया था और हमने देखा भी है कि पाकिस्तान की टीम इब्तिदाई क्वार्टर्स में तो अच्छा खेल रही होती है, लेकिन जैसे ही मुकाबला जो है वो फाइनल विसल की तरफ जा रहा होता है, आखिरी क्वार्टर चल रहा होता है, हमारी जो लीड होती है वो पहले ड्रॉ पे मैच आ जाता है और ड्रॉ से फिर हम हार जाते हैं। ये इस पर कितना काम कर रहे हैं और एज ए क्वालिफाइड कोच, हाईली क्वालिफाइड कोच, आप इसका क्या रीज़न समझते हैं कि स्किल की कमी है, स्टेमिना की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, क्या हम जीत में जो साइकोलॉजिकल एक ट्रांस में आ जाते हैं कि हम तो जीत ही रहे हैं? देखें, ये जो बेसिक कोचिंग फंडामेंटल्स हैं ना, उनमें से हाई परफॉर्मेंस में जो फंडामेंटल सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है वो होता है आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, और जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर मैं बड़ा कैटेगोरिकली अली भाई आपको कहूँ कि पहले मैच में देखें जीत रहे थे मलेशिया के खिलाफ, बराबर हो गया, फिर उसके बाद हमने दूसरे मैच की मिसाल दी न्यूजीलैंड वाला, वो जीत रहे थे, और उसके बाद हम पहले क्वार्टर में हम बहुत अच्छा खेल रहे थे, 3-1 से जीत रहे थे, लेकिन सेकंड क्वार्टर में जाके वो भी बराबर हुआ और फिर हम 1 गोल से हार गए। लेकिन बरक्स उसका फिर जापान का मैच देखें, हम जापान का मैच हम जीत रहे थे, फिर हमने लीड को मैनेज भी किया और आखिर तक उसको सस्टेन भी किया। पिछले 2 मैचेस की निस्बत हमारी पहले से जो ये वाला जो ग्रे एरिया था हल्का सा, इसमें हमने टूर्नामेंट के दौरान ही सीखना शुरू कर दिया। उसके बाद आप सेमीफाइनल मैच की बात करें जो कि हमने फ्रांस के खिलाफ खेला। अब फ्रांस की वर्ल्ड रैंकिंग 9वीं थी उस वक्त जब हम फ्रांस के खिलाफ खेले। अब फ्रांस की टीम ने 2-0 से शुरू में हमारे ऊपर सबकत ले ली पहले 2 क्वार्टर में, लेकिन हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में बाउंस बैक किया, 2 गोल बराबर किए ना सिर्फ, बल्कि तीसरा गोल करके हमने लीड ली, फिर वो फ्रांस ने एंड के ऊपर उसको बराबर किया। सो जैसे जैसे टूर्नामेंट गुजरता गया हमारी जो सेकंड हाफ की थर्ड फोर्थ क्वार्टर की परफॉर्मेंस थी वो पहले 2 मैचेस की निस्बत दूसरे 2 मैचेस में बहुत बेहतर हो गई। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपोजर नहीं मिलेगा, ऐसी गेम सिचुएशंस जो कभी हाई होती हैं कभी लो होती हैं, उनको हम बार बार फेस नहीं करेंगे ये खिलाड़ी, तो उस वक्त तक इसमें अपने आप को बेहतर नहीं कर पाएंगे। हमने टूर्नामेंट में ही साबित किया कि हमारे बच्चों ने अपनी गलतियों से सीखकर टूर्नामेंट के आखिर तक अपने आप को बेहतर किया है। अगर आप फाइनल मैच की बात करते हैं तो वो फिर एक हाई सिचुएशन। मैं फाइनल का जरा ब्रेक के बाद आपसे ले लूं, सेमीफाइनल। सर फाइनल का जरा ब्रेक के बाद आपसे ले लेता हूं कि फाइनल में क्या हुआ, क्योंकि इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जरा ताहिर भाई से पूछेंगे कि फाइनल में क्या हुआ, क्योंकि ताहिर भाई का एक स्टेटमेंट भी आया था फाइनल में शिकस्त के बाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले ताहिर जमान साहब से हम बात करते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से। ताहिर भाई, फाइनल में क्या हुआ, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी, इस तरह पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला और फिर फाइनल में पाकिस्तान को 6-2 से टेनिस स्कोर से शिकस्त हुई, फिर आपका भी एक स्टेटमेंट आया कि शायद लड़के जीत की उस ट्रांस से बाहर निकले नहीं। हुआ क्या फाइनल में? बिल्कुल, ये भी जो मैं हाई परफॉर्मेंस रिलेटेड फैक्टर की बात कर रहा हूँ ना, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ की या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की, ये भी उन्हीं में से ही एक है। क्योंकि ओवर एक्साइटेड हो गए सेमीफाइनल जीतने के बाद, और उस एक्साइटमेंट को हमने इतना लंबा कर लिया कि फाइनल खेलने तक भी उसके ऊपर हम ओवरकम नहीं कर सके। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम ये कहें कि हमने इस मैच से भी सीखा है, और जो जो गलतियां हमसे हुई उनको हम इंशाल्लाह अगले जो हमारे कैंप्स हैं उनको टारगेट करके उनके ऊपर काम करेंगे। देखिए, ये वही टीम थी जिसने इससे पहले फ्रांस को हराया, ये वही टीम थी जो 2 गोल की लीड से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही थी। मैं समझता हूं कि ठीक है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि जी हमें पता ही नहीं था गेम प्लान क्या है, लड़के ऐसे ही जिससे उनको पता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। ये सिर्फ ये मेरे हिसाब से बड़ी बेमानी सी बातें हैं इस किस्म की, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हमें एनालिटिकल प्रोस्पेक्टिव से बात करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर था कि जब मैच शुरू हुआ है तो लड़कों ने थोड़े से एक्साइटमेंट वाला एलिमेंट जो है वो लंबा हो गया, फिर जब अर्ली लीड और डबल लीड हो गई न्यूजीलैंड की तो फिर प्रेशर में आ गए। उस प्रेशर में वहाँ पे इतना पाकिस्तानी स्पेक्टेटर उस फाइनल मैच में आया था कि हमारी आवाज़ बाहर से अंदर नहीं जा रही थी। हम पे दर पे चेंजेस कर रहे थे अपना मैसेज कन्वे करने के लिए खिलाड़ियों को। अंदर जाके भी जब वो एक दूसरे से आवाज़ें मारकर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे तो शोर की वजह से वो भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे।
अब उसका एक रीज़न, मैं वैलिड रीज़न आपको बता देता हूं लॉजिकली। हाफ टाइम के बाद देखें, जब 10 मिनट हमें लड़कों से बात करने का मौका मिला है, हाफ टाइम के बाद तीसरे चौथे क्वार्टर में हमने 2 गोल किए हैं और न्यूजीलैंड ने 1 गोल किया है। वो ये शो करता है कि लड़कों ने दोबारा से अपने आप को गेम प्लान पे वापस लाए हैं और अपना खेल को बेहतर बनाया है। ना सिर्फ बेहतर बनाया, बल्कि भले हम उनसे हार रहे थे, लेकिन हमने आखिरी क्वार्टर तक कोशिश करते रहे हैं कि जितने भी गोल कर सकते हैं हम करें, ताकि इस लीड को कम किया जाए। सो मैं फिर यही कहूंगा, हाँ ये ग्रे एरिया के तौर पे सामने आया है, हमने इससे सीखा है। न्यूजीलैंड बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करके आई थी, इसमें भी कोई शक नहीं है, हम मानते हैं सब बातों को। लेकिन अभी शुरुआत है ये सारी अली भाई। मैंने अभी टीम का चार्ज लिया है और ये पहले ट्रेनिंग कैंप्स के बाद हम पहला टूर्नामेंट खेलने चले गए हैं। इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इन चीज़ों को सही मानों में इनको बच्चों को इनके ऊपर ट्रेन करने के लिए अभी हमें टाइम दरकार है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह बच्चे फोकस आपको लगता है कहीं ना कहीं ये तनकीद जो है, इन ग्रे एरियाज को भी हम कवर कर लेंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये तनकीद जो है वो पाकिस्तान हॉकी टीम पे कम है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की वजह से ज्यादा है? हो सकता है ये भी एलिमेंट हो, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की प्रोग्राम के शुरू में, इन चीज़ों को बुलाकर ये सोचना चाहिए कि हम मिलकर कैसे इकट्ठे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इकट्ठे मिलकर काम करने के से ये तो हो नहीं सकता कि जो 10 के 10 हैं वो हेड कोच लग जाएं या 10 के 10 बंदे प्रेसिडेंट बन जाएं। हर एक को अपने अपने हिसाब से जिस शोबे में वो कंट्रीब्यूट कर सकता है उसको वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अच्छे मशवरे देने चाहिए, एक थिंक टैंक बन जाए तो कोई हर्ज नहीं है कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए पाकिस्तान हॉकी का, उसके ऊपर डेलिब्रेशन होनी चाहिए। तनकीद जरूर अच्छा ताहिर भाई, मेरे पास 2-3 मिनट है, 2-3 मिनट में तनकीद करें ताकि उससे हमें बेहतरी का मौका मिल सके। ठीक है, 2-3 मिनट है, 2-3 क्विकली मुझे जवाब दे दें। गोलकीपिंग के हवाले से बताइए, क्योंकि हम इससे पहले शायद ये नेग्लेक्टेड एक ऐसा शोबा था कि हम एक दफा तो एक गोलकीपर को लेकर चले गए, किसी और से गोलकीपिंग करा लेंगे, इतना नेग्लेक्ट किया था। अभी हमने देखा कि मुनीब ने बड़ी अच्छी गोलकीपिंग की, गो के ठीक है परफॉर्मेंस पे उतार चढ़ाव उनके आया, लेकिन आप समझते हैं कि ये सही हमें मुहाफिज मिल गए पाकिस्तान की गोल पोस्ट के? जी हाँ, ये कह सकते हैं हम, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो इनकी परफॉर्मेंस में फ्लक्चुएशन है ना, ये उतार चढ़ाव जो है, इसमें तसलसल लाने की ज़रूरत है। अभी हमने मज़र अब्बास को गोलकीपर ट्रेनर के तौर पे कैंप में बुलाया हुआ था। इससे पिछले कैंप जो मुझे उस्मान से, ज़िशान से पता चला है, जो कैंप लगते थे उसमें शायद गोलकीपर ट्रेनर भी नहीं होता था इनके पास, तो ये शोबा निगलेक्ट हुआ था। अभी हमने प्रॉपर ट्रेनर को साथ अटैच किया है, तो देखें पहले से परफॉर्मेंसेस गोलकीपर्स की बेहतर हो गई हैं। अब इसमें ये जो उतार चढ़ाव है इनकी परफॉर्मेंस में, इसको हमने काबू करना है ताकि ये तसलसल के साथ परफॉर्म कर सकें। और देखें शूट आउट के ऊपर कितना अच्छा परफॉर्म किया मुनीब ने। ये जो कभी अच्छा खेलना, कभी थोड़ा सा डाउन हो जाना, इसमें हमने तसलसल लाना है और मुझे उम्मीद है कि इनके ऊपर हम खास काम करेंगे और वो जो बेसिक्स चीज़ें हैं इनकी, जिनकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, उनको एड्रेस करने से, उनको ठीक करने से इनकी परफॉर्मेस में इंशाल्लाह तसलसल आ जाएगा। अच्छा, मेरे शो में मौजूद थे धनराज पिल्ले साहब, जो इंडिया का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उनकी बड़ी इज्जत है और दुनिया भर में उनको एज ए फॉरवर्ड प्लेयर बहुत ज़्यादा इज्जत के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हम खुद चाहते हैं इंडिया में बैठ के कि पाकिस्तान हॉकी का रिवाइवल हो, इससे एशिया में हॉकी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा। अब पाकिस्तान को 27 अगस्त को जो है वो एशिया कप शुरू हो रहा है इंडिया में, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप हो रहा है 2026 का। क्या लगता है पाकिस्तान क्या क्वालिफाई कर सकेगा इन टूर्नामेंट्स के लिए? देखिए, दोनों टूर्नामेंट्स के लिए हमने क्वालिफाई तो पहले ही किया हुआ नहीं, मतलब इंडिया जा सकेगा, सवाल मेरा ये था। वर्ल्ड कप भी हमने खेला। हाँ, उस सवाल का जवाब यही है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के साथ जाएंगे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के फैसले के साथ जाएंगे। इस इशू के ऊपर मैं मजीद कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन हम अपनी तैयारी रखेंगे, हम प्रेपरेशन ज़रूर करेंगे। उससे तो हर किस्म की तैयारी से तो हमें फ़ायदा ही होना है, वो हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। 2 सवाल है सर, क्विकली बता दीजिएगा, आप क्या फ्यूचर अप्रोच क्या है? कोई बायलैटरल सीरीज हो रही है, क्या इवेंट खेल रहे हैं आप लोग? हम प्लान तरतीब दे रहे हैं कि हम जिसमें कोई 25 से 30 इंटरनेशनल मैचेस खेल सकें। 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसका क्वालिफायर फरवरी के आखिरी हफ्ते में होने जा रहा है। अभी वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि 25-30 इंटरनेशनल मैचेस खेल लिए जाएं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2026 के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर जाएगी। मेरे पास सिर्फ 5 सेकंड है, कोई अपील करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से, सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि स्पोर्ट्स पे बड़ी वोकल है वो? साहब इक़्तिदार जो भी लोग हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म से लेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा तक,
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब तक कि ये जो हॉकी का बहुत अब हमने इसको देख लिया है ढीला छोड़ के, इसको सरपरस्ती की ज़रूरत है। पैटर्न चीफ हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो अगर अच्छे तरीके से सरपरस्ती करें, बच्चों की वेलफेयर पे काम हो, हमें इंटरनेशनल मैचेस की प्रैक्टिस मिले, हम पैसे नहीं मांग रहे, हम फंड नहीं मांग रहे, हमारे जो इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम्स हैं डेवलपमेंट के और हाई परफॉर्मेंस के, उनकी एग्जीक्यूशन को यकीनी बना दें ताकि ये बच्चे पाकिस्तान के लिए वो सारे अजाज़ात वापस ला सकें जो कभी पाकिस्तान हॉकी में पाकिस्तान के पास होते थे। आज थैंक यू सो मच ताहिर जमान साहब, पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हम पाकिस्तान हॉकी के मामला के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। और ताहिर जमान साहब अपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हवाले से बता रहे थे कि किस तरह पाकिस्तान हॉकी दोबारा से जो है वो विक्ट्री स्टैंड पे हमें खड़ी होती नजर आएगी। हम सब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में हॉकी का दोबारा से रिवाइवल हो और पाकिस्तान हॉकी दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो सके। लेकिन साथ साथ जहां हम हॉकी के हवाले से बात कर रहे हैं, हम मुसलसल आपको पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के हवाले से अपडेट करते रहते हैं। और इसी हवाले से जनाब कोयटा में जो है वो कश्मीर जो लीग के जो है वो ट्रायल्स हुए और इस हवाले से खिलाड़ियों ने बड़े जोश व खरोश का मुजाहरा किया और बड़ी एक खिलाड़ियों की तादाद ने इन ट्रायल में शिरकत की। इस हवाले से बुशरा कमर की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। कश्मीर सुप्रीम लीग की जानिब से बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को मौका देने के लिए ट्रायल्स का आगाज हो गया। ट्रायल्स का इफ्तिताह सूबाई मुशीर खेल मीना मजीद बलोच ने बॉल को हिट लगाकर किया। चेयरमैन कश्मीर सुप्रीम लीग मसूद अहमद खान पुरज़्म हैं कि बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को लीग में सलाहियतें मनवाने का भरपूर मौका दिया जाएगा, जबकि सूबाई मुशीर खेल मीना मजीद कहती हैं कि खिलाड़ियों से माजी में होने वाली हक तलफी का मदावा कर रहे हैं। बलूचिस्तान की जो स्पोर्ट्समैन की जो वो है शेयर है वो वफाक में या बाकी टीम्स में जो नेशनल हमारी टीम्स होती हैं वो बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो यकीनी हो। ट्रायल तो सबका होगा, लेकिन उसमें जो सिलेक्टेड होंगे वो हम सिलेक्ट करके ड्राफ्टिंग में डालेंगे और ड्राफ्टिंग के बाद जो है हमारी जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं वो पिक करेंगे इन प्लेयर्स को। हम इसमें क्या कहते हैं कि एक मस्ट कर लेंगे कि हर टीम एक बच्चा लाजमी उठाए बलूचिस्तान से। ट्रायल्स में शरीक खिलाड़ी कश्मीर सुप्रीम लीग खेलने के लिए पुरज़्म हैं। हम बहुत पुरुमीद है कि इंशाल्लाह पूरा साल मेहनत किए, इंशाल्लाह सेलेक्ट होंगे और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बलूचिस्तान के लड़कों को मौके नहीं मिलते हैं ना, तो इस तरह इवेंटों की वजह से इंशाल्लाह हम लोगों को मौके भी मिलेंगे और हम लोग आगे परफॉर्म करके इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। इंशाल्लाह 100% पुरुमीद है, काफ़ी मेहनत कर रहे थे, इसी इंतज़ार में थे कि कश्मीर प्रीमियर लीग का ट्रायल हो, तो इंशाल्लाह वो मौका आ गया। ट्रायल्स में सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से 6 से 7 हज़ार खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों की सलाहियतों को जांचने का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन शहबाज अली के साथ शहजाद मुमताज, GTV न्यूज़ कोयटा। शहजाद मुमताज़ की रिपोर्ट थी नाज़रीन, आपने देखी और हम उम्मीद करते हैं कि इन ट्रायल से जो है कश्मीर सुप्रीम लीग में अच्छा टैलेंट सामने आएगा और हम एक दफ़ा फिर जो इस खत्ते से जो है वो शुएब खान, बिस्मिल्लाह खान, अब्दुल हसीब, अब्दुल वाहिद बंगलजई जैसे प्लेयर जो है वो हमें नज़र आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।